टीम है जो कवि है पीवी शैली। वो लगभग, वैसे तो ये 1821 में कंपोज की हुई पोयम है। उस समय लेखक जो होता है, जो कवि है, वो 28 की एज पर होता है और इसको ये उस समय एहसास हो जाता है कि अब ये इस संसार में और ज़्यादा नहीं रहेगा। तो और ये अपने आप को इनकैपेबल पाता है जीवन के और आनंद भोगने में, या ये कहें कि और ज़्यादा इस ये सोचता है कि अब मेरे लिए संसार में और आनंद भोगने को नहीं बचा। तो अपनी इस निराशा को, एक टाइप से जीवन से निराश होकर, ये उस निराशा को कवि बहुत अच्छी पंक्तिबद्ध तरीके से, बड़े एक बहुत अच्छे मूड में, ये कहें कि बहुत अच्छे तरीके से इस पोयम को फिर लिखते हैं और बहुत बेहतरीन पोयम है। चलो तो देखते हैं पोयम में है क्या एक्चुअली में, लेखक ने किस चीज पर विलाप किया है, किस चीज पर लेमेंट किया है, देखते हैं। ओ बर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, vain will return the glory of your prime, no more, oh never more। कवि कहता है, हे संसार, ओ बर्ड, हे संसार, हे जीवन, हे टाइम, ओ बर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यानी हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, कि जिनके अंतिम चरण में, यानी स्टेप्स पर, आई क्लाइम, मैं चढ़ता हूं या मैं चढ़ा हुआ हूं। कि लेखक कहता है कि जहां, हे संसार, हे जीवन और हे समय, कि जिन पर मैं आज, जिनके अंतिम चरण पर हूं, यानी जहां, जिसकी अंतिम स्टेज पर, यानी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूं। ट्रेमलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेमलिंग, लड़खड़ाता हुआ, एट दैट, कि जहां मैं आज लड़खड़ा रहा हूं, जिस पर, एट दैट वेयर, जहां, आई हैड स्टूड बिफोर, कि जहां कभी मैं खड़ा हुआ था, मजबूती से खड़ा हुआ था, आज जहां मैं उस जगह पर लड़खड़ा रहा हूं। वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कभी पूछता है, क्वेश्चन मार्क लगा है, कभी पूछता है वेन विल रिटर्न, कब लौटेगी, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, प्राइम मीन होता है युवावस्था, वो तुम्हारी युवावस्था की वो कीर्ति, वो वैभव कब लौटेगा। नो मोर, और नहीं, ओह, अरे, नेवर मोर, कभी नहीं। लेखक कहता है कभी नहीं, अब कभी नहीं और कभी नहीं। तो इस तरीके से इन लाइनों में कवि ने दुख व्यक्त किया है। कवि संसार और जीवन और समय को संबोधित करते हुए कहता है कि जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं आज चढ़ा हुआ हूँ या खड़ा हुआ हूँ, वहां कभी, आज मैं वहां खड़े होकर लड़खड़ा रहा हूँ, और कभी एक समय था जब मैं वहां मजबूती से खड़ा हुआ था। तो दुख व्यक्त करता है, कहता है कि वो अब मेरी युवावस्था कब लौटेगी। तो कहता है कभी नहीं लौटेगी, कभी नहीं, नो मोर, ओ नेवर मोर। आगे देखते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर, ओ नेवर मोर। तो कभी कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कि दिन रात में से, आउट मीन होता है में से, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कि दिन रात में से, अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, की एक आनंद, यानी जो एक खुशी है, वो फ्लाइट ले ली उसने, यानी मेरी दिन रात में से आनंद ने फ्लाइट ले ली, अर्थात आनंद उड़ गया, अब वो आनंद नहीं रहा मेरे दिन और रात में से। अब फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश स्प्रिंग, यानी वो ताजा वसंत, वो नया वसंत, एंड समर, वो गर्मी, एंड विंटर, होर, होर मीन होता है तुषार, यानी वो बर्फीली जो बर्फ होती है उस समय, सर्दियों के समय में जो हल्की हल्की सफ़ेदी आ जाती है, मौसम में कह लें, या पत्तियों वगैरह में हल्की हल्की बर्फ चढ़ जाती है, तो विंटर हो, वो बर्फीली शीत या शीत ऋतु यानी सर्दी। मूव माई फेंट हर्ट, माई फेंट हर्ट, फेंट मीन होता है धुंधला या दुखी, लेकिन इधर मतलब है दुखी से, मेरा दुखी हृदय, विद ग्रीफ, कि मेरा जो मुरझाया हुआ या मेरा जो दुर्बल हृदय है, वो मूव हो जाता है, सिरह जाता है, काहे से, विद ग्रीफ, दुख से भर जाता है। तो लेखक कहता है कि जब मैं इस फ्रेश स्प्रिंग, समर और इस शीत ऋतु को देखता हूँ, तो मेरे ये सारी चीज़ें मेरे उस मुरझाए हुए हृदय को, उस दुर्बल हृदय को
दुख से सिरहन पैदा करती थी, बट विद डिलाइट, लेकिन आनंद से सिरहन पैदा नहीं करती। नो मोर, अरे बिल्कुल नहीं, ओह नेवर मोर, अब बिल्कुल नहीं, यानी वो चीज जो चली गई अब वो बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है और कभी नहीं है। तो इस तरीके से ये पोयम समाप्त होती है। तो आशा करते हैं ये पोयम आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अधिक से अधिक लाइक करें, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, क्योंकि कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।